हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 5 का जो थर्ड स्टोरी है, लास्ट स्टोरी, वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मालगुडी डेज। और आर के नारायणन जी द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो 32 स्टोरीज की कलेक्शन है वो बनाई गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसे प्रेजेंट किया है। जैसा कि हम आगे चलते हैं कि सबसे पहले हम अब समरी जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो समरी है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तो आप इजीली उसे आंसर कर सकते हो। तो हम आज जो है मालगुडी डेज की स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मालगुडी डेज की स्टोरी के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं। पहले आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसका जो आंसर है वो समरी ही होगा। तो पहला क्वेश्चन है समराइज मालगुडी डेज इन योर ओन वर्ड्स। सेकंड, पेंट द एटमॉस्फेयर of the stories written by R. K. Narayanan in Malgudi Days. And third is write the theme of the Malgudi Days in your own words. तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है वो आंसर सिर्फ और सिर्फ समरी का ही देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मालगुडी डेज विच इज रिटन बाई आर के नारायणन। मालगुडी डेज जो कि आर के नारायणन द्वारा लिखी गई है, इज ए कलेक्शन ऑफ 32 शॉर्ट स्टोरीज, जो कि 32 शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, taken from 2 collections of his: An Astrologer Days 16 stories, Lolly Road 8 stories and 8 new stories। इसमें से जो 32 स्टोरीज हैं उनको इंक्लूड किया गया है और उसमें से उनकी ही 2 कलेक्शंस, एस्ट्रोलॉजर डेज जिसमें से 16 स्टोरीज और लॉली रोड जिसमें से 8 स्टोरीज को इंक्लूड किया गया है। द 30 स्टोरीज आर सेट in the imaginary small town of Malgudi situated on the banks of river in South India। जो 32 स्टोरीज हैं ये इमेजिनेशन है, एक इमेजिनेशन करके गांव को तैयार किया गया है और जो कि साउथ इंडिया के रिवर बैंक्स पे, जो दरिया के किनारे है, वो स्थित है। ईच चैप्टर रिप्रेजेंट द ऑथर एज डिफरेंट पर्सन। और हर चैप्टर, हर स्टोरी जो है वो जो ऑथर है उसे एक अलग पर्सन के रूप में पेश करती है, इन डिफरेंट प्रोफेशन, और अलग अलग काम के रूप में प्रेजेंट करती है, दिखाती है, दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल, नारायणन टेक्स ऑन द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर। जो नारायणन है किसी स्टोरी में वो एस्ट्रोलॉजर का रोल प्ले करते हैं। ए पोस्टमैन किसी स्टोरी में वो डाकिये का रोल प्ले करते हैं। ए डॉक्टर किसी में वो डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं। ए ब्लाइंड बैगर किसी में वो अंधे भिखारी का रोल प्ले करते हैं। ए ब्राह्मण किसी में वो ब्राह्मण का रोल प्ले करते हैं। ए मैन हु फेसेस डाउन ए मैन ईटिंग टाइगर, और उस मनुष्य का रोल भी प्ले करते हैं जो कि मैन ईटिंग टाइगर है। ए मैन हु कार्व्स द इमेज ऑफ गॉड, और उस आदमी का रोल भी प्ले करते हैं जो भगवान की मूर्ति बनाता है। एंड ए बॉय हु डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, और उस लड़के का रोल भी प्ले करते हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहता। तो इस स्टोरी में जो है 32 स्टोरीज की कलेक्शन है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, और इसमें आर के नारायणन जी अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग पार्ट प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टोरीज कैरी द सेंट एंड साउंड ऑफ दिस विलेजेस। और जो स्टोरीज हैं वो इन गांवों की खुशबू और उनकी आवाज को दर्शाती हैं, बताती हैं। एंड यू इंस्टेंटली ब्लेंड इनटू द सिचुएशन इन द स्टोरीज। और आप जो है जब स्टोरीज को पढ़ोगे तो आप भी उसमें समा जाओगे। यू विल फील एज यू आर द कैरेक्टर, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप उस स्टोरी के कैरेक्टर हैं। इन द स्टोरी योरसेल्फ, कि वो आप पे ही बनी हुई स्टोरी है। एंड दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस इमेंसली पॉपुलर स्टोरी। और यही कारण है कि ये स्टोरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। ईच ऑफ द स्टोरीज शो द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हर एक स्टोरीज में हर एक फैमिली के मेंबर्स की कहानी बताई गई है। द वेरियस सोशल इवल्स ऑफ मिड 90s, जो सामाजिक बुराइयां थी मिड 90s में वो बताई गई हैं। ऑल द स्टोरीज आर लाइकली टू सिमिलर। हमें जब हम उन स्टोरीज को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सारी स्टोरीज एक जैसी हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पर वो सारी जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। द स्टोरीज डील विद ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। जो सारी स्टोरीज हैं
वो एक आम आदमी और एक आम स्त्री पर ही दर्शाई गई हैं। दैट मेक्स दी स्टोरीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। साधारण मनुष्य पर दर्शाई जाने के कारण ही इन स्टोरीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया गया है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनी हैं। ईच स्टोरी डील्स विद द ऑर्डिनरी पीपल, और हर जो स्टोरी है वो एक आम नागरिक पर ही आधारित है। एंड रेगुलर इश्यूज द फेस इन देयर रियल लाइफ, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग फेस करते हैं उन्हीं पर आधारित हैं। दी स्टोरीज इस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द कैरेक्टर्स, और ये कहानियां हैं ये एक अलग सा संबंध स्थापित करती हैं रीडर जो पढ़ने वाला है और जो उसमें कैरेक्टर्स हैं। सम ऑफ द स्टोरीज आर ह्यूमरस, कुछ स्टोरीज जो कहानियां हैं वो मानवता पर आधारित हैं, वाइल अदर्स विल शेक योर सोल, और जो अदर्स हैं वो आपकी आत्मा तक को झंझोड़ देंगे। सो वाइल्डली, इस तरह से वो आपकी आत्मा को झंझोड़ देंगे दैट यू माइट क्राई, आप रो भी सकते हो उन स्टोरीज को पढ़ के। एनीवे, चलो आई कैन डेयर टू से, मैं आपको ये कहने की हिम्मत करता हूं या आपको कहता हूं, ये राइटर कह रहा है, दैट वंस यू रीड दी स्टोरीज, अगर आप इन स्टोरीज को एक बार पढ़ लोगे, द मेमोरीज विल लास्ट यू फॉर योर लाइफ टाइम, उसकी जो यादें हैं वो पूरी जिंदगी आप याद करते रहोगे। एंड यू विल कैरी देम टू द ग्रेव, और कब्र तक उन्हें याद रखोगे। ईच स्टोरी इज सो फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, जो स्टोरी है, हर स्टोरी जो है, हर कहानी जो है वो मानवता को दर्शाती है। एंड विल इन्वोक दैट पार्ट ऑफ यू, और आपके उस हिस्से को भी जागृत करती है। इन्वोक मीन्स जागृत करना। विच यू हैव फॉरगॉटन, जो आप लोग भूल गए हो। इन दिस डिस्पोरेबल रैट्स चेस, जो रोजमर्रा की कार्ड लाइफ, जो रोजमर्रा की भागदौड़ है, उसमें आप कुछ चीजें जो आप भूल चुके हो वो भी जो है ये स्टोरी दिखाती है, आपको याद करवाती है। फर्दर मोर, उससे आगे, द एंडिंग्स ऑफ ई स्टोरीज आर आल्सो स्पेशल, और हर स्टोरी का जो अंत है वो भी अलग है, स्पेशल है। तो ये थी स्टूडेंट स्टोरी। मुझे